चाचू फोन करके भैया को पूछिए ना कब तक आएंगे। आ जाएगा, ससुराल गया है। पर मुझे भी तो अपने ससुराल जाना है ना चाचू। चली जाना, कोई बात नहीं। और हाँ, डिनर करके जाना। नहीं चाचू, डिनर तो हम घर जाके मम्मी पापा के साथ ही करेंगे। देखा अंकित, ये है हमारे संस्कार। ये डर है या फिक्र? प्यार है भाभी। यहाँ पे तो आप कितने सारे लोग हैं और वहाँ पे तो मम्मी पापा अकेले होंगे ना। बात तो सही है, जब घर में सब लोग हो तो अकेले खाना नहीं खाया जाता। सच कह रहे हो बेटा। पिछले हफ्ते हमें एक जगह समोसे खाने पड़े, 4 से ज्यादा खा ही नहीं पाए। भैया भी कहीं अपने ससुराल में समोसे ही तो नहीं खा रहे? मतलब आने का नाम ही नहीं ले रहे। पॉइंट। अन्नू की वजह से हम लेट हो रहे हैं और हम बोर। तो तुम्हारी बोर्डम हम भगाते। आज एक किस्सा सुनाते हैं जब तक अन्नू आता है ना। तो बात हुई यूं कि सचिन आया लखनऊ। अब उन दिनों ना उसकी कोहनी में दर्द था। उसकी जो बैग थी ना जो उठाता था वो बहुत भारी थी। तो उसने हमें फोन किया और हम उसे कौन सा सचिन? चाचू सरनेम तो बताओ। चाचू, आप जो अपनी कहानियों में ये पलटी मारने की गुंजाइश रखते हैं ना, प्लीज उसे करिए आउट और स्पष्ट कर दीजिए कि आप किस सचिन की बात कर रहे हैं। अरे वही वाला सचिन यार, वो अपने मुंबई वाला, वो छोटा कद घुंघराले बाल। अनु आएगा ना, अनु को पूछना, वो भी था साथ में। पूछे आप सब लोग फिर से मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अब इंतजार। इन तीनों के पास तो कुछ काम है नहीं, लेकिन तुम दोनों का तो घर परिवार है ना। हम तो जा ही रहे थे, लेकिन चाचू ने कहा आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले, इसलिए रुक गए। कैसा इंपॉर्टेंट डिस्कशन? बूझो तो जाने। सच में कोई बात है क्या? क्या हुआ? वही तो जानना है। तुम अपने ससुराल गए थे, इतना टाइम क्यों लगा? मिलने गया था या सगाई करने? मुझे पता था आप लोगों ने यही फालतू डिस्कशन करने के लिए मेरे रूम में जमा हुए थे। तो जब पता है तो ये भी पता होगा कि जब तक तू इन सब का जवाब नहीं देगा हम यहाँ से जाएंगे नहीं। अब जल्दी से बता दीजिए भैया, फिर हमें भी अपने घर जाना है ना? फाइन। मैं डॉक्टर रिद्धेश से मिलने गया था। अरे ससुर जी है तेरे। पापा जी बोल, ऐसे डॉक्टर रिद्धेश बोल के उनको पराया मत कर। मैं डॉक्टर रिद्धेश से मिला और सबसे पहले शुरू से शुरू करना भाई, शुरू से। कहां से? बेल बजाने से शुरू कर। तो मैं डॉक्टर रिद्धेश के वहां गया, मैंने जाके बेल बजाई। टिंग टोंग। चाचू आप साउंड इफेक्ट देने वाले हैं ना, तो आगे की बात आप ही कर लीजिए। अच्छा चल, सॉरी। बेल बजाने की बात क्या हुआ बता। बेल बजाने के बाद दरवाजा खुल गया। अरे बेल बजाने से दरवाजा खुलेगा ही ना। तू ये बता, दरवाजा किसने खोला? शहजादी ने। शहनशाह ने, आई मीन डॉक्टर रिद्धेश ने। पापा कहने पगले। चाचू प्लीज तू बताना यार। सब कुछ अभी बताना है क्या? मैं थक गया हूँ, प्लीज मेरे कपड़े तो चेंज कर लें दो, बाद में बात करें इसके बारे में। देवर जी, आप तो वहाँ मिलने गए थे, ऐसा क्या करके आए हैं जो आप थक गए? अभी बात करने गया था या कुछ और? हमारा मतलब है कि डॉक्टर रिद्धेश ने कहीं तुझे वो फ्यूज ठीक करने तो नहीं बुलाया था? आप ऐसी फिजूल की बातें करने वाले हैं ना, तो ये डिस्कशन ओवर। ऐसे कैसे होगा? हाँ? अभी तो हीरोइन की एंट्री भी नहीं हुई। अच्छा ये बता, गुनगुन से बात हुई? मैं गुनगुन से बात करने नहीं गया था, डॉक्टर रिद्धेश से बात करने गया था, और मैं उन्हें डॉक्टर रिद्धेश ही कहूंगा। तेरे ससुर है, तुझे जो कहना है कह, पर हम उनकी बात क्यों कर रहे हैं? ससुर जी तो पटे हुए हैं, तुझे तो बेटी को पटाना है। ये कैसी भाषा होती है चाचू? ठीक है, पिताश्री तैयार है, बेटी श्री इंतजार कर रही है, ये भाषा ठीक है भतीजा श्री? आप सबको याद है डॉक्टर रिद्धेश को मुझसे अकेले में कुछ तो बात करनी थी। हाँ, इसीलिए उन्होंने मुझे बुलाया था। बेसिकली वो मुझे कन्विंस करना चाहते थे। किस चीज के लिए? यही कि गुनगुन बहुत अच्छी लड़की है और हमारे घर में बहुत आसानी से एडजस्ट कर लेगी,
बस उसे थोड़ा टाइम लगेगा और मुझे उसको एडजस्ट करने में थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। और ये भी कहा कि कमी उनकी बेटी में नहीं, कमी उनकी परवरिश में है। बेसिकली वो अपनी बेटी के खराब बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहे थे। तो आपने क्या कहा भैया? मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि उनकी बेटी एडजस्ट नहीं कर पाएगी और मैं भी उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाला। तूने ऐसा कहा उनसे? मतलब तू डॉक्टर रिद्धेश को उनका फैसला बदलने के लिए मजबूर करने गया था? मैंने वही कहा जो सच है। वो अपनी बेटी को लेकर ख्याली पुलाव पका रहे थे, किसी को तो उन्हें रियलिटी चेक देने की जरूरत थी ना। हमें ना तुझे वहां पर अकेला भेजना ही नहीं चाहिए था। और आप वहां जाकर क्या करते? कम से कम ये तो ना करते जो तू करके आया। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट टाइम जब डॉक्टर रिद्धेश को मुझसे बात करनी होगी ना, तो आप ही चले जाइएगा। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अच्छा ये बता आगे क्या हुआ? पापा की परी आ गई। चलो इंटरवल के पास ही सही, हीरोइन की एंट्री तो हुई। एंट्री तो पहले ही हो चुकी थी चाचू, लेकिन बैकस्टेज। मतलब ये कि पापा की परी छुप छुपा के कान लगा के हमारी बातें सुन रही थी। जानना चाह रही होगी कि उसके वो उसके बारे में क्या कह रहे हैं। फिर क्या, जैसे हमारी बात खत्म हुई, मैं खड़ा हुआ, मैंने दरवाजा खोला और मैडम सीधे तुम्हारी बाहों में गिरी। हाँ, ओ भाई साहब, क्या बात है। हीरोइन हीरो की बाहों में आ गई। प्यार की मस्ती छा गई। और वो इडियट लड़की मेरे मुंह से डांट खा गई। क्या? और क्या, ऐसे छुप छुपा के मेरी बातें सुनेगी तो डांट तो खाएगी ना। गुनगुन आपकी बाहों में गिरी और आपने उसे डांट दिया। नॉर्मल सिचुएशन में हीरो हीरोइन के बीच में लुक लॉक हो जाता है, अचानक से वक्त ठहर जाता है और बैकग्राउंड में सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक बजने लगता है। ला 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 ला। हो गया? नहीं, लेकिन हो जाएगा। क्या? प्यार। अभी वो तेरे बाहों में गिरी है, फिर प्यार में गिरेगी और शादी के बाद चाचू, शादी के बाद? चाचू, आप ना आपका ये डबल मीनिंग ह्यूमर अपने पास ही रखिए। नहीं चाचू, आप बताइए। अरे मना कर रहा है ना। ये अपने कान बंद कर लेगा, आप बताइए। यहाँ सब बालिक है। अरे हमारे सामने तुम सब बालक हो और हम चाचू हैं। आप चाचू नहीं, आप हमारे गुरुदेव हैं। कृपया अपने भक्तों पर कृपा करें। आप अपने भक्तों को इस महान जोग से वंचित ना रखें, वंचित ना रखें। अरे हम कह रहे थे कि आज वो इसके बाहों में गिरी, कल प्यार में गिरेगी और शादी के बाद अनुभव पे पानी गिराएगी गुस्से में। क्या तुम सब क्या समझ रहे थे? ओ छी, गंदे। अच्छा तू ये बता ना, फिर क्या हुआ? वही जो हमेशा होता है, झगड़ा। लोगों की ना अरेंज मैरिज होती है, लव मैरिज होती है, तेरी ना हेट मैरिज होगी। हाँ, तो जबरदस्ती शादी कराओगे तो यही तो होगा। अब अच्छा भैया, गुनगुन ने आपकी और डॉक्टर अंकल की बातें सुन ली थी क्या? ऑफ कोर्स, मुझे पता था वो लड़की छुप छुपा के हमारी बातें सुन रही है, तभी तो मैं ऊंची ऊंची आवाज में कह रहा था, उसको भी तो पता चले कि मुझे वो लड़की बिल्कुल नहीं पसंद। आपकी ना उससे शादी होने वाली है। हाँ भैया, नॉट फेयर। अगर अंकित भी मेरे साथ ऐसा करे तो? खुशी, तुम अपने आप को उस लड़की से कंपेयर ही मत करो। तुम्हारी और उसकी परवरिश में जमीन आसमान का फर्क है। कोई भी अपने बच्चों को जानबूझ के गलत परवरिश नहीं देता। और अनु, डॉक्टर साहब कह चुके हैं ना, गुनगुन को उसकी माँ का प्यार नहीं मिला है, इसलिए वो ऐसी है। हाँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों सजा मिल रही है भाई? हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या इमेजिन किया था कि तू अपने ससुराल जाएगा, थोड़ी देर रिद्धेश जी से बातें करेगा, फिर उन्हें इमरजेंसी कॉल आएगी, वो हॉस्पिटल जाएंगे, गरिमा जी किचन में जाएंगी, तू और गुनगुन कमरे में, और
रहने देते हैं ना। हमने सोचा था तू खीर बनाएगा और तू वहां पे ना रायता फैलाकर आ गया। मेरा रायता आपके ख्याली पुलाव से तो बहुत बेहतर है भैया। अरे खीर पुलाव रायता, तुम सब भूख बढ़ाने की बात क्यों कर रहे हो? चाचू एनीवे, पॉइंट ये है कि मैंने परफेक्ट बहू कोचिंग सेंटर नहीं खोल रखा। सिर्फ 1 साल इस लड़की को झेलना है, उसके बाद वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मतलब पूरे साल कोचिंग सेंटर ही चलने वाला है? जी नहीं, आप लोग है ना उसको एंटरटेन करने के लिए। बिल्कुल नहीं, यात्री अपने सामान की जिम्मेदारी खुद ले। चाचू वो कोई सामान थोड़ी है। होती तो बेहतर होता ना, एटलीस्ट सामान चुप तो रहता। अच्छा चलो, दिन में तो सब होंगे गुनगुन को एंटरटेन करने के लिए, लेकिन रात का क्या भैया? रात का मतलब मैं समझ गया। मैं ना दिन में उस लड़की को झेलूंगा और ना रात में। बड़े पापा से कह के उससे एक दूसरा कमरा दिलवा दूंगा। अलग कमरा है कहाँ हमारे घर में? सिर्फ स्टोर रूम है। घर की बहू को स्टोर रूम में थोड़ी ना सुलाएंगे। मैं सो जाऊंगा स्टोर रूम में, लेकिन उस लड़की के साथ अपना रूम शेयर नहीं करूंगा। वैसे भी आपको हम लोग के बीच में क्या बात हुई सब जानना था ना, मैंने बता दिया। अब जाइए। जाइए, तेरी स्टोरी में ना कोई मजा नहीं था। क्योंकि मैं स्टोरी नहीं सुना रहा था, सच बोल रहा था। अब क्या आपके मजे के लिए चाचू की तरह मनगढ़ंत कहानियां बना दूं? हमारी कहानियां मन भावन होती है, मन घड़न नहीं। क्या भैया, हम यहाँ पे इतनी देर से आपकी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए रुके हुए थे। अब सोच रहे क्यों ही रुके। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, इन तीनों की बातों में मत आया करो। ये फैमिली मेंबर्स नहीं, मेंबर्स हैं जिनका काम है अन्नू को ट्रोल करना। अच्छा ठीक है, हम मानते हैं कि तू हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा ना, ये हमारी ही गलती है। ठीक है, खुश? चल अब कपड़े चेंज कर और नीचे आ जा। क्योंकि चर्चा अभी तक खत्म नहीं हुई है। हाँ, अभी नीचे ना इससे भी इम्पोर्टेंट बातें बाकी। आजा। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।